चलिए फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या स्टार्ट करने? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे याद करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता? सर रेडिकल रीथिंकिंग। मतलब आपको दो क्वेश्चंस करने, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, एंड हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही क्यों कर रहे हैं। सर दो क्वेश्चन, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, एंड हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही क्यों कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चंस पे ध्यान देना। फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब ही ये है। देख लीजिए स्टडी मैट में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेकेंड, मैट चैप्टर 3, ध्यान देना इधर। ये देखिए, डू व्हाट वी डू, हम ये क्यों कर रहे हैं। वाई डू वी डू व्हाट वी डू, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एंड वाई डू वी डू इट द वे वी डू इट। जैसे बेसिकली हम सीए फाइनल पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सीए बनना है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम मेरे ही वीडियोस क्यों देख रहे हैं या हम कोई और फैकल्टी के वीडियोस क्यों देख रहे हैं। दिस इज वाई वी डू इट। अगर ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको लग रहे हैं कि आपके सेटिस्फैक्शन है तो आप सही कर रहे हो, नहीं तो आपको फंडामेंटल रीथिंकिंग करके अगली प्रोसेस पे जाना है। अगली प्रोसेस क्या है सर? अगली प्रोसेस है बेटा रेडिकल रीडिजाइन। मतलब जो तुम कर रहे हो उसको चेंज करो रेडिकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेडिकल। रेडिकल मतलब ऐसा नहीं मेरे को छोटी मोटी चीजें चाहिए, एकदम रेडिकली, मतलब रूट कॉज से चीजें बदलनी है। रूट कॉज से चीजें बदलनी है। किस चीज पे? इसेंशियल बिजनेस प्रोसेस पे। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझो तो इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस, जो मेरी इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस है, जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड। अब इन सब के कारण ताकि मुझे बिजनेस प्रोसेस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स है। क्या है बेटा? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। छोटे मोटे इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, 10%, 15%, ड्रामेटिक 50% के ऊपर वाला, 50%, 60%, ऐसे छोटे मोटे के लिए मैं बीपीआर नहीं बता रहा हूँ आपको। जब चीजें पूरी हाथ से निकल जाए, अब बेटा बिजनेस को पूरा ही टर्न अराउंड करना है, पूरे का पूरा ही बदल के आना है। जैसे जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वोडाफोन एंड आइडिया। जियो आते से वोडाफोन एंड आइडिया की पूरी बिजनेस की लग गई थी। उनका बिजनेस वाज गोइंग डाउन दी, इट वाज गोइंग डाउन दी रोड। व्हाट दे डिड, उन्होंने रेडिकल रीथिंकिंग करी कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और हम ये और बेटर कैसे कर सकते हैं, वो करा। उसका उन्होंने रेडिकल रीडिजाइन किया। भाई कॉम्बिनेशन में आए हैं ताकि इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस जो उनके, जैसे टावर, पहले वोडाफोन के 10 जगह टावर थे, आइडिया के 10 जगह थे, दोनों को मिलकर 20 टावर मेंटेन करने पड़े। अब ऐसा हो गया कि भाई टावर 10 मेंटेन करने, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई। ऐसे छोटी मोटी चीज, एम्प्लॉइज, पहले वोडाफोन आइडिया को अलग अलग शोरूम मेंटेन करना पड़ते थे, अलग अलग रेंटिंग का खर्चा होता था। अब उन्होंने क्या कि एक ही बड़ा शोरूम बना दिया, रेंट कम लगता है। दो 15-15 हजार के शोरूम से अच्छा एक 25 हजार का बड़ा शोरूम ले लिया, रेंट कम लग रहा है। ऐसे कंटिन्यूस हजारों इंप्रूवमेंट करके उन्होंने रेडिकल इंप्रूवमेंट किया, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया। क्या क्या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया? बेसिकली क्या क्या वोडाफोन आइडिया ने वी जो बना है, इस फंडामेंटल रीथिंकिंग करी, जिसके कारण उन्होंने क्या क्या रेडिकल रीडिजाइन करा, पूरा बिजनेस मॉडल ही बदला कि इंडिविजुअली नहीं, हम कॉम्बिनेशन करके जाएंगे, हम अलग अलग रिचार्जेस देंगे, बहुत सारी चीजें बदली। इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस बदली, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सारी इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस बदली ताकि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है, 50-60% ग्रोथ हो। ठीक है, ये हुआ है उनके साथ, एक ड्रामेटिकली इंप्रूव ग्रोथ रेट हुआ है उनके साथ, ताकि आप क्रिटिकली कंटेम्पररी मेजर्स ऑफ बिजनेस, जो आपकी क्रिटिकल मेजर्स है ना बिजनेस के, उस पर ध्यान दे पाओ और वो आपका इंप्रूवमेंट हो। जैसे मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चार, सबसे पहले कॉस्ट, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो खर्चा है, खर्चा कम लगना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तीसरा, मैं कस्टमर को जो सर्विस दे रहा हूँ वो टॉप नॉच दूं, वो टॉप नॉच दूं। और क्या मतलब है, कस्टमर का फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं उसको 15 दिन बाद सर्विस दे रहा, कोई मतलब है? तो स्पीड भी बहुत जरूरी है। तो कौन से चार प्रिंसिपल? सर कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे क्वालिटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट आपका कम हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरा, सर्विस, आपको कस्टमर को टॉप एंड सर्विस देनी है, जिसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी है। तो चार मेजर्स हो गए, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड। समझा? और इसी को इंस्टीट्यूट एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोलता है। देखो समझा ना, एंड टू एंड, कॉस्ट एक एंड हो गया, कस्टमर सर्विस दूसरा एंड हो गया, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोलता है। तो डेफिनेशन क्या है सर? फिर से मेरे साथ बोलो सर। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज रेडिकल रीडिजाइन, रेडिकल, सबसे पहले फंडामेंटल रीथिंकिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस that seeks to achieve dramatic improvement, not ordinary, dramatic improvement in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service, speed, cost, quality, service, speed। इसी को एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोलता है। डेफिनेशन समझी? नाउ अब सिंपल यार, बीपीआर की इंप्लीमेंटेशन कुछ काम की नहीं है। प्रोसेस आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस रैशनलाइज करो कि यही प्रोसेस सुधारनी है, उसके बाद उस प्रोसेस को रीडिजाइन करो
और उसको रीअसेंबल कर लो। बेसिकली सबसे पहले ढूंढो कौन सी प्रोसेस करनी है, हाँ फिर रैशनलाइज रीजंस ढूंढो कि ये प्रोसेस को क्यों रैशनलाइज करना है, किस पॉइंट्स पे, चारों क्वेश्चंस पूछो रीथिंकिंग के, उसके बाद रीडिजाइन कर लो, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर लो, इसी को इंस्टीट्यूट बोलता है रीअसेंबली कर लो। ठीक है, ये हो गया स्टेजेस ऑफ बीपीआर। अब बीपीआर के अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रोसेस इनोवेशन। यार नेम सजेस्ट, प्रोसेस इनोवेशन मतलब यार प्रोसेसेस इंप्रूव करने। अब प्रोसेसेस तीन जगह हो सकती है, एक बिजनेस में तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहले जब तू प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वही प्रोसेस सुधार ले। या दूसरी, चल प्रोडक्ट बना गया वो प्रोसेस सही है, अब तू जो डिलीवरी दे रहा है कस्टमर को वो प्रोसेस सुधार ले, चलो उसके बाद वो भी सुधर गई। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कस्टमर को अपन सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, वारंटी, मेंटेनेंस, वो सब देखो वही दिखा हुआ इधर, प्रोडक्शन, डिलीवरी, सपोर्ट सर्विसेज। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव प्रोडक्शन, डिलीवरी मेथड्स या सर्विस। मैंने यही लिखा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लिंक हो गया, डिलीवरी मेथड, डिलीवरी से हो गया, सर्विस, सपोर्ट सर्विसेज से खत्म। यहाँ ये चैप्टर कवर होता है। इतू सा तो पॉइंट था ये बीपीआर और इसका, बस मैंने अलग अलग वीडियो इसीलिए बना दिया कि आपको वो मिल जाए, टाइम स्टैम्प प्रॉपरली मिल जाए। ओके, थैंक यू।